लिवर फेल्योर क्या होता है, ये किन कारणों से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। आइए आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार है, मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मेरे से पेशेंट मिलने आए एक और उन्होंने मेरे से सवाल किया कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, क्या मुझे लिवर फेल्योर है। ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल है। हर जॉन्डिस लिवर फेल्योर नहीं होता है। लिवर फेल्योर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि उसमें से एक क्राइटेरिया जॉन्डिस का भी होना है। इसके अलावा उसके साथ साथ जो जॉन्डिस है उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होने चाहिए। जैसे एक लिवर है, पहले से नॉर्मल है और उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, जिसे हम आम चाल की भाषा में हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस में भी जॉन्डिस होता है, पर 99.9% चांस है कि ये जॉन्डिस और ये हेपेटाइटिस खुद से ही ठीक हो जाएगा, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। हाउएवर, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये हेपेटाइटिस के कारण जो जॉन्डिस है वो ज्यादा टाइम तक रहता है और उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू करता है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट ब्रेन की है, जिसे हम हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कहते हैं, तब ये लिवर फेलियर कहलाता है। तो अगर आपको जॉन्डिस है और उसके कारण ब्रेन पे असर आना शुरू हो गया है तो उसे हम लिवर फेलियर बोलते हैं। लिवर फेलियर दो तरह के होते हैं, एक अक्यूट लिवर फेलियर होता है, एक क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। अक्यूट का मतलब होता है पहले से लिवर बिल्कुल ठीक था और अचानक से एक बड़ी प्रॉब्लम आई और लिवर में इतनी इंजरी हुई, मैसिव इंजरी हुई, जिससे लिवर फेल हो गया, जॉन्डिस काफी ज्यादा हो गया और उसके कारण एक दूसरा ऑर्गन जो ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व हो गया। एक दूसरा होता है जिसमें क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं, जिसमें लिवर में धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे इंजरी हो रही है, लंबे टाइम तक हो रही है और उसके कारण लिवर काफी खराब हो गया है, पीलिया काफी बढ़ गया है, जॉन्डिस काफी ज्यादा हो गया है और उसके साथ साथ उसने अगेन फिर से दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है, जैसे खून का पतला होना शुरू हो गया है, ब्रेन पे असर आना शुरू हो गया है, तो उसे हम क्रॉनिक लिवर फेलियर कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये कई कारणों से होता है। वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, इन सभी के कारण लिवर फेलियर हो सकता है। ये अलग बात है कि किस हेपेटाइटिस ए और ई के कारण अक्यूट लिवर फेलियर होता है और बी एंड सी के कारण क्रॉनिक लिवर फेलियर होता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं और आपको जॉन्डिस है उसके बावजूद भी अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके कारण भी लिवर फेलियर हो सकता है। अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है, फैट को कम करने का कोई तरीका नहीं किया है, उसके कारण भी लिवर फेलियर हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने अल्कोहल लेकर लंबे समय तक अल्कोहल लेकर लिवर को खराब किया है और उसमें अचानक से हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उससे भी लिवर फेलियर हो सकता है, जिसे हम अक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। तो अगर किसी को लिवर फेलियर हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर लिवर फेलियर हो गया है तो आपको जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए और ऐसी फैसिलिटी में होना चाहिए जहां पे एक्सपर्टीज हो लिवर फेलियर को ट्रीट करने की। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें लिवर फेलियर अगर खुद से रिकवर नहीं हुआ है तो उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत होती है। ऐसे केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर की तरह होता है। लिवर फेलियर से बचने के क्या तरीके हैं? हेपेटाइटिस ए और ई जनरली कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के कारण होता है, तो ऐसे फूड से बचें जो कंटैमिनेटेड हो सकते हैं। पानी साफ पिए। हेपेटाइटिस बी एंड सी जनरली ब्लड बॉर्न होते हैं, यानी कि ब्लड के कांटेक्ट में आने से होता है। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस इस कारण होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल स्टिक इंजरी से होता है। अनसेफ प्रैक्टिसेस के कारण बी एंड सी हो सकता है। इसके अलावा कंटिन्यूड अल्कोहल यूज के कारण भी होता है। तो अगर इन सब चीजों से बच सकते हैं तो भी लिवर फेलियर से बचा जा सकता है। लिवर फेलियर का बचाव और इलाज बता दिया है मैंने। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर उनको लिया जाए तो उनसे भी लिवर फेलियर से बचा जा सकता है। इस तरह से आज हमने जाना कि लिवर फेलियर क्या होता है, किन कारणों से होता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनका क्या इलाज है।